हाँ, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम अपने YouTube चैनल पर एक नया वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये मेरे पीछे का जो आप नज़ारा देख रहे हैं दोस्तों, ये नीचे नदी है। जहाँ आप देखिए, ये जो है नीचे नदी है और वहाँ पर आसपास जो खेत हैं, आज से 10 साल पहले की बात है। यहाँ पर पूरी खेती होती थी, मगर 2010 से जब से ये सरकार ने जो है मतलब गरीबों को 2 रुपये या 3 रुपये किलो अनाज देना शुरू कर दिया है, तब से लेकर आज तक ये खेत बंजर पड़े हैं। और इसका मुख्य कारण ये है कि सरकार ने जो राशन की योजना चलाई थी, उनमें पात्रता का सही तरह से चयन न होना। मेरा व्यक्तिगत किसी भी गरीब आदमी से कोई लेना देना नहीं है। खाली मेरा मतलब इतना है कि जो व्यक्ति पात्र था, केवल उसी को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलना चाहिए था। मगर हम देख रहे हैं कि आज की डेट में जो लोग 2 रुपये और 3 रुपये किलो अनाज खाते हैं, उनके पास रोज़ शाम को 800 रुपये की बोतल पीने के लिए होता है। चिकन मटन उनकी थाली में होता है, मगर वो लोग सरकार से 2 रुपये और 3 रुपये किलो चावल मांगते हैं। जबकि ऐसा होना चाहिए था कि वो लोग जितना ये फालतू का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अनावश्यक जो ये पैसा खर्च करते हैं, उसकी जगह कुछ अच्छे कार्य पे करते, अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई या कृषि। मैं इस जगह से खड़ा होके सबसे पहले आप सभी लोगों को अपने बारे में बताऊंगा। मेरा नाम सोवन सिंह नेगी है, ग्राम खौल, ब्लॉक नैनीडांडा, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट और उत्तराखंड हमारा राज्य। मैं नेत्रहीन हूँ और इस वीडियो को मैं अपने ट्विटर हैंडल पे भी पोस्ट करूँगा। ट्विटर हैंडल से जो है पीएमओ के ऑफिशियल जो ट्वीट है उस पे भी पोस्ट करूँगा। और उनसे प्रधानमंत्री जी से मेरी ये मांग है कि मनरेगा का जो आप प्लान करते हैं, कभी आप सोचिए कि कई योजनाएं इसमें ऐसी हैं जो कि खाली धरातल पे केवल इसीलिए उतारी जाती हैं कि खाली गरीब लोगों को रोज़गार मिल जाए। मगर उसकी जगह यदि सरकार चाहे तो कृषि पर भी इन चीज़ों को खर्च कर सकती है। जैसे कि कई अनावश्यक योजनाएं इस समय चल रही हैं जो कि सब कहीं के लिए कारगर नहीं है। खंती निर्माण योजना उनमें से प्रमुख है। ये रेगिस्तान में इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पर पीने के पानी का संकट होता है इंसान के लिए, जानवरों के लिए, या खेती में जो नमी होती है उसके लिए। मगर हमारे यहाँ पहाड़ों में तो सिंचाई के जगह जगह साधन वैसे देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से भी मौजूद है। और ख़ास तौर से जब लोगों को आप खेती के प्रति प्रेरित नहीं करोगे, उन्हें किसी तरह का कोई प्रोत्साहन नहीं दोगे, तो इन योजनाओं का फ़ायदा क्या है। मेरा आपसे भी निवेदन ये है प्रधानमंत्री जी कि इस बंजर जगह को देखिए, क्योंकि मैं तो इस गांव का हूं, केवल यहाँ तक ही आपको दिखा रहा हूं, या थोड़े से और क्षेत्रों का भी आपको दिखा सकता हूं। मगर ऐसे पूरे देश में कितना बंजर होगा जो कि सरकार की एक योजना से संभव है कि उपजाऊ में परिवर्तन हो जाए। आप लोग
कोई ऐसा प्रस्ताव बनाइए जिससे कि लोग कृषि के प्रति प्रेरित हो, खेती करने में उनका रुझान बढ़े। क्योंकि अगर अन्न होगा तो ही देश में सब कुछ होगा। अगर आप फर्ज कीजिए कि देश में कल अन्न का संकट हो जाए, तो चाहे हमारी टेक्नोलॉजी कितनी भी डेवलप क्यों ना हो जाए, अन्न के बगैर हम क्या कर पाएंगे। आज हमें 10 साल पुराना राशन मिलता है जो कि पूरा सा केमिकल में रखा होता है। राशन के जो स्टोर होते हैं उनमें पूरा केमिकल होता है और वो गरीबों में बांट दिया जाता है, जिसके कारण उनकी तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। गरीबों को उनकी तबीयत में कई तरह की दिक्कतें होती हैं उसकी वजह से। तो अगर लोग अपनी खेती पर ध्यान देंगे और काफ़ी अनावश्यक योजनाएं जो मनरेगा में चल रही हैं उनकी जगह आप कृषि में भी उनको इन्वेस्ट करो कि भाई आप खेती करें और आपको जो है पारिश्रमिक दिया जाएगा। जैसे कि आप डेली वेज में उनको 201 रुपये पर डे के हिसाब से आप देते हो। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप ठीक इसी तरह की योजनाएं करें और उनको कृषि पर लागू करें, ताकि कृषि के साथ साथ देश भी आगे बढ़े, लोगों को रोज़गार भी मिले और उनकी अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधरे। अगर देखा जाए तो नीतियाँ बनने में खामी है सरकार की। हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं, लेकिन सरकार जो भी नीति बनाती है थोड़ा सा उसको पहले धरातल पर उसकी वास्तविकता भी चेक कर लेनी चाहिए कि वो नीति जो बन रही है सब कहीं के लिए वो कारगर है या नहीं। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना बंजर यहाँ पर है और हम इसको प्रधानमंत्री के ऑफिशियल ट्वीट पर भी इसको पोस्ट करेंगे। हो सकता है कि कभी उनकी नज़र में ये वीडियो हमारा आए और वो मेरी इस बात को ज़रूर अमल करें। मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करें। तो प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है और साथ में आप जितने भी लोग सोशल मीडिया पर ये वीडियो आपकी नज़र में आए, तो मेरा आप लोगों से और प्रधानमंत्री जी से, या यूँ कहूँ कि इस देश की सरकार से एक निवेदन है कि इस तरह की योजनाओं के बारे में आप अवश्य विचार करें, क्योंकि इससे खेत भी आबाद होंगे, जगह जगह हरियाली होगी। क्योंकि बंजर के कारण जो है कई तरह के पेड़ पौधे, जैसे कभी होता था कि जंगली पेड़ पौधे होते थे उनमें फल लगते थे, कई तरह के फल वाले जो जंगलों में पौधे होते थे वो भी अब कहीं ना कहीं जो है गायब हो चुके हैं। तो इसका एक प्रमुख कारण है धरती का बंजर हो जाना। तो अगर जगह जगह खेत आबाद होंगे तो हरियाली एक बार फिर से आएगी और जो है इस तरह के जो पेड़ पौधे हैं, फल वाले वृक्ष हैं, वो एक बार फिर से होंगे। यानी कि सब कुछ एक बार प्रकृति दोबारा अपने उसमें वापस आएगी। बस सरकार को एक कदम उठाने की देरी है। तो इसको मैं इसी लाइन के साथ एंड करना चाहूँगा कि सरकार का केवल एक कदम ही जो है अगर प्रगति की ओर बढ़ गया तो कृषि बहुत जल्दी अपने पटरी पर आ जाएगी और बहुत जल्द जो है इसका बंजर का भी समाधान हो जाएगा। क्योंकि ये आज के ज़माने में बड़ा अभिशाप है हमारे लिए। ये बंजर जो आप देख रहे हैं, केवल 10 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। और हम आपको अगला भी वीडियो दिखाएंगे दूसरी जगह का, वो भी हम आज ही आपको दिखाएंगे। उसमें भी बंजर पड़ा है। तो कई जगह तो ऐसे है कि 40 साल से ज़्यादा बंजर हो गया होगा, मगर ये हम आपको एकदम लेटेस्ट बात बता रहे हैं, जो 10 साल पहले की हम बात बता रहे हैं। तो ये निवेदन करते हुए कि मनरेगा की जो अनावश्यक योजनाएं हैं उनकी जगह कृषि के विषय में एक कारगर योजना आप लाइए प्रधानमंत्री जी। इस बंजर को भी कृषि में तब्दील कीजिए। ऐसे जितने भी बंजर हैं सभी को कृषि में तब्दील कर दीजिए, ताकि ये जो अनावश्यक पैसा आप खर्च कर रहे हैं, और उसमें आप सोचिए कि जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं वो मज़दूरों को दिहाड़ी मिल रही है, उनका तो विकास ठीक है, लेकिन धरती पर उसका कोई विकास नहीं हो रहा है। मगर आप अगर ऐसी योजनाओं को कृषि में खर्च करेंगे तो भी मज़दूरों को ही दिहाड़ी मिलेगी, वो कहीं और नहीं जाएगी। और उसमें एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो कृषि है, जो खेती बंजर है, वो फिर से वापस अपने मूल स्वरूप में आ जाएगी। तो अगर एक फ़ायदे की जगह हम डबल फ़ायदे वाली बात आपसे करें प्रधानमंत्री जी, तो
आपकी सरकार या हमारे देश की सरकार को इस पर अवश्य विचार करना चाहिए, और मुझे उम्मीद भी है आप करेंगे भी। तो अब हम चलेंगे यहाँ से अगले स्थान की ओर, एक बार फिर आपको नया वीडियो दिखाने के लिए। मैं सोहन सिंह नेगी आपको एक बार फिर से अगला वीडियो दिखाऊंगा। धन्यवाद।